मैं उनको नमन करता हूं और वहीं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और मां शीतला के आशीर्वाद से, मां जिया रानी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितनी आंटी जी, कितना 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं जो मैं कभी कभी आता हूं, जब भी मैं यहाँ आता हूं या जब भी मैं ऐसे शिलान्यास करता हूं या लोकार्पण करता हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है मुझसे कि आखिर ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। ये प्रश्न शायद मेरे मन में होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आप सबके मन में भी आता होगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भी अगर हम खोजेंगे तो जरूर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न सबके मन में आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमको सामूहिक रूप से खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है मां शीतला देवी ने, मां जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा। और हम ऐसे तमाम कार्य कर रहे हैं जो काम पहले होने चाहिए थे, पहले की सरकारों में हो जाने चाहिए थे। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि जिससे जनता को सुविधा मिलेगी, जनता का जीवन आसान होगा, ये हमारा कुमाऊं का द्वार यहाँ पर विकास के लिए आगे बढ़ेगा, विकास के नए मार्ग खुलेंगे, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों बहनों, हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कामों को रोकने की, या उन कामों में भी जो काम हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, रात दिन लगकर कर रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको सुविधा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी, अच्छे कामों में भी वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया तो उसके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा गया उस समय। कहीं कहने लगे कि छोटे बच्चों पर भी, हाई स्कूल इंटर कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर भी इन्होंने नकल अध्यादेश लागू कर दिया। अरे छोटे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा अभी तो वो 6ठी क्लास में है, 6 में पढ़ता है। तो बोले अरे तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा क्या ये। मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमने ये नकल का अध्यादेश छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं किया है, ये हमने उनके लिए लागू किया है जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे, उसमें चोरी करने का काम करते थे, उसमें अपराध करते थे, नकल करवाते थे, और जिनको परीक्षाओं में पास होना चाहिए, जिनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा तमाम जगह पर जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी। समान नागरिक संहिता हम प्रदेश के अंदर लेकर आए और प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप सबको एक गौरव प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड की देवभूमि को प्राप्त हो गया है
उत्तराखंड के हर एक जन को प्राप्त हो गया है कि जैसे गंगा यहां से निकलती है, मां गंगा निकलकर पूरे देश को जो है जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से सबको समान अधिकारों की जो गंगा है, समान कानून की जो गंगा है, वो भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। इसके साथ साथ धर्मांतरण का कानून भी हम लेकर आए। देवभूमि में धर्मांतरण न हो, उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब न हो, उसका भी हमने लगातार प्रयास किया है। लगातार आप देख रहे होंगे हम एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। जब उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी निकालिए, कोई कमी निकालिए, कोई कमी है तो बताओ हमको, कोई सुझाव है तो आप बताइए, तो वो कोई कमी निकाल ही नहीं पाते। और अंदर से जानते हैं, मैं विधानसभा में जब बोल रहा था भाई साहब इस बार, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं जानता हूं कि हम अच्छा कानून बना रहे हैं, आप भी अंदर से ये महसूस करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, आपको अपनी भी जो मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी के कारण से आप ना समर्थन कर पा रहे हैं, ना आप इसका विरोध कर पा रहे हैं। उनसे कहिए कि कुछ क्या खराबी है, तो खराबी कुछ नहीं बता पाते। अब लेकिन अंततः मान भी लेते हैं, आप दबी जुबान से कहने लग गए कि यार कुछ भी हो, कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में काम तो अच्छा ही हो रहा है, वो भी कहने लगे हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आप लोग बताइए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे तो जोर से बोलिए जरा, दोनों हाथ उठा के, तो हमें भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन देवभूमि में अच्छे कार्य होने के बावजूद भी जो हमारे अब विपक्ष में किसी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मुद्दा विहीन है, और जनता के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम लगातार करते हैं। हम कहते हैं भाई राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर प्रदेश की बात है, प्रदेश की विकास की बात है, जनगण मन के कल्याण की बात है, तो सबको आगे आना चाहिए। इसमें राजनीति बाद में कर लेना, चुनाव आएगा उस समय आप अपने लिए वोट मांगने चले जाना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको साथ में आना चाहिए। इसका उदाहरण भी आपने देखा होगा, आप ही के हल्द्वानी में किस प्रकार से अशांति फैलाने का काम हुआ, किस प्रकार से वहां पर उपद्रव किया गया, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। भाई बहनों, देवभूमि जैसे पवित्र स्थान में लंबे समय से जो सरकारी भूमि पर काबिज है, अतिक्रमण कर रखा है खतरनाक तरीके से, उसके अंदर अंदर तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचे जाने का काम लगातार होता रहा है। सिंचाई विभाग की जमीन है, कहीं पीडब्ल्यूडी की जमीन है, कहीं राजस्व विभाग की जमीन है, ऐसे कई वन विभाग की जमीन है, कहीं पर कुछ कर रखा है, कहीं पर कुछ कर रखा है, उनको कब्जाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने कहा कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, मैं थोड़ा आज देवभूमि से अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं जाइए आप, मैं अभी इंग्लैंड गया था, मैं आबू धाबी और दुबई गया था, वहां भी जब हमको देखते हैं लोग, मुझे ही नहीं, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति कहीं जाए और वो जैसे ही बताएगा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो उसको देखने की जो दृष्टि है लोगों की, वो दृष्टि ही बदल जाती है। उसके मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे देवभूमि से आया है, उत्तराखंड से आया है। तो भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जैसे ही इस प्रकार के अतिक्रमण का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी, पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई करी, और 3,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज अतिक्रमण मुक्त हो गई है। देवभूमि में अब जो ये अतिक्रमण का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देवभूमि में अभी बिल्कुल नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। ये अभियान हमारा जो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है, ये कोई ऐसे लोगों का अभियान नहीं है कि जो रोड के किनारे बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए अपना रोजगार कर रहे हैं,
या कहीं पर मजबूरी में बैठे हैं, उनके लिए हम बेंडिंग जोन बना रहे हैं। कल रुद्रपुर में हमने 2600 लोगों को, 2600 लोगों को हमने नजूल की भूमि पर पट्टे दिए हैं, उनको मकान बनवाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे आकर हम 8000 लोगों को उनका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। उनके लिए हम बेंडिंग जोन बना रहे हैं, जो व्यापारी उसकी जद में आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है तो कितनी मजबूरी से बैठा है, क्या उसकी परेशानी है, उस परेशानी को हम हल करेंगे। हम सरकार में इसीलिए हैं कि जो जनता का दुख दर्द है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी रोजी रोटी बंद करने के लिए नहीं आए। माननीय न्यायालय ने भी बीच में आदेश कर दिया था, उसमें भी हमने कहा कि हम उसमें रास्ता निकालेंगे, लेकिन इस सरकारी भूमि पर एक षड्यंत्र के तहत देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का जो काम है, उसको हमने कहा हम किसी कीमत पर जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब लोग अभी देखिए स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि मैं उस घटना के बाद आज उस दिन में आया था और उसके बाद आज मैं दोबारा हल्द्वानी आया हूं, तो आपने देखा वहां पर किस तरह से हुआ था। आखिर ये प्रशासन के लोग, ये नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग वहां क्या करने गए थे जी? कोई खराब काम करने गए थे क्या? जो उनको आपने मार दिया, पीट दिया। यहीं पर हमारे खड़क सिंह जी अभी थे, कहाँ है? पीछे है, वहीं कैमरामैन जो हमारे हैं, बबली भाई राजेंद्र बिष्ट जी, वो देखो। मैंने इनको जब सवेरे फोन किया तो ये रोने लगे और फोन पर चुप ही नहीं हुए, और मुझे भी रोना आ गया वहां से। इतना मतलब ये घबराए हुए थे उस समय। इन्होंने सामने वो भयंकर मंजर देखा। आखिर ये क्या करने गए थे? कोई गलत काम करने गए थे क्या? ये प्रशासन के लोग गलत काम करने तो नहीं गए थे ना वहां। ये तो वहां अगर कोई सरकारी जमीन है तो उसको खाली करवाना, क्या कानून अपना काम नहीं करेगा क्या? कानून के काम को भी रोकने का काम हुआ। अतिक्रमण हटाने गए थे तो इसमें जिन लोगों ने भी अराजकता फैलाई, क्या अच्छा काम किया? बताइए आप लोग, अच्छे से बोलिए। किसी ने नहीं, एक प्रशासन के लोग तो ठीक काम करने गए थे ना वहां। फिर भी आप बताइए किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई। बताइए, पुलिस की जो हमारी बहनें हैं, महिला पुलिसकर्मी, अरे बाप रे बाप, उनको तो जब मैं वहां पहुंचा थाने के अंदर, तो किस प्रकार से वो रो रही थी, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आंसू रुकने का नाम नहीं उनके। वो कैसा भयंकर उन्होंने वहां पर वो देखा। थाना जलाने का प्रयास किया गया। हमारे पत्रकार भाइयों को किस तरह से उनके साथ हुआ, उनकी मोटरसाइकिल जला दी, किसी का कैमरा तोड़ दिया। ये खुद ही कह रहे थे कि आग में डाल रहे थे वहां पर। किस तरह से वहां से जब हम बात कर रहे थे तो देहरादून थे, तो देहरादून में पता चला कि बनभुला पूरा थाने के अंदर इतने लोगों को बना दिया और पीछे से हथौड़े चला रहे हैं। देखिए, ये जो इस प्रकार का काम है, हमने कहा किसी भी, हाँ उसमें घटना हुई है, कुछ लोगों को उसमें चोट आई है, कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। मेरी उनके प्रति भी, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। उसमें भी कानून अपना काम कर रहा है, जांच होगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस प्रकार की जो घटना है, इसको हमने कहा है देवभूमि में हम किसी भी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने अभी अध्यादेश लेकर आए, हम कानून बनाया है हमने कि आप उत्तराखंड के अंदर कोई भी अगर सरकारी संपत्तियों को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा तो उसी से उसकी वसूली होगी। इसके लिए हमने कड़ा कानून बना दिया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इसमें भी जो है वोट बैंक के लिए इसमें भी राजनीति करने लगे। अरे भाई, इसमें तो कम से कम मत करिए। जो सरेआम दिखाई दे रहा है, सरेआम दिखाई दे रहा है कि ये माहौल बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जिसने भी बनभुलपुरा में इस घटना को अंजाम दिया है, एक एक दंगाई को, एक एक उपद्रवी को जब तक सलाखों के पीछे हम नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। ना हमारी सरकार बैठेगी, ना हमारा प्रशासन बैठेगा। और और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी जिन्होंने ये दंगा किया है। भाइयों बहनों, हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो। उस काम के लिए हम लगे हुए हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो अंतिम छोर में व्यक्ति खड़ा है, गरीब है, मजदूर है,
जिसको आज विकास की आवश्यकता है, उस तक विकास पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत सारे काम यहाँ पर अभी अजय भट्ट जी ने यहाँ से गिनाए और प्रताप भाई ने तो बहुत विस्तार से बताया। वैसे इनके बोलने के बाद कोई बोलने की बहुत आवश्यकता बस नहीं जाती है, क्योंकि सारे काम इन्होंने गिना दिए। चाहे आज हम जमरानी बाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कैंची धाम के लिए मास्टर प्लान बन रहा है, ये हल्द्वानी शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आगे विकसित करने के लिए योजना हो, चाहे यहाँ ट्रेन चलानी हो, चाहे इस हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी और चंपावत के लिए हैवी सेवा प्रारंभ करनी हो, रेल सेवा हो, रोड हो, रोपवे हो, सब में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और ये वो सारे काम हैं जो कई दशकों से रुके हुए थे। अभी कह रहे थे जमरानी बाग, जमरानी बाग, जमरानी बाग, आप भी सुनते थे, मैं भी सुनता था जब से छोटा था कि जमरानी बाग कब बनेगा, जमरानी बाग कब बनेगा। इतने दशक बीत गए लेकिन नहीं बन पाया। आज जमरानी बाग बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसकी स्वीकृति प्रदान हुई तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई, क्योंकि उनको उत्तराखंड की जनता से बहुत प्यार है। हमेशा मुझे जब भी हमारे पत्रकार बंधु पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, तो मैं उनसे कहता हूं कि जिस प्रकार से हर एक अवसर पर, चाहे उत्तराखंड की हमारी टोपी हो ब्रह्म कमल वाली, उन्होंने पहन रखी है प्रताप जी ने, ये टोपी प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को वहां पहनी थी, लाल किले में, दिल्ली में लाल किले में। और भी कोई अवसर होता है तो उत्तराखंड का नाम लेना भूलते नहीं है। कल जब वो पूरे देश से जो हमारे स्वदेश दर्शन योजना में हमारे राज्य की भी 3 योजनाएं उसमें सम्मिलित है, 2 का कल हुआ है, आगे चलकर और भी हमारा कैंची धाम से लेकर और कई सारी योजनाएं मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत भी हैं, हमारा गुंजी, मलारी, माड़ा, नीति, ये सारे गांव जो वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आ रहे हैं, उन सबके विकास की योजनाओं का जब वो कश्मीर से शिलान्यास कर रहे थे तब भी वो उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। तो मैं कहता हूं कि जब चुनाव आएगा तो हर बार से ज्यादा वोट, 2014 का चुनाव था, 14 के चुनाव में जितने वोट मिले, 2019 के चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिले। अब 2019 में जितने मिले हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कहने के लिए कि आपने इतने काम कर दिए, तो 2024 में 2019 से ज्यादा वोट मिलेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है। जो भी हमने उनसे कहा है, उन्होंने हमेशा हमारी बात को तवज्जो दी है, आगे बढ़ाया है। इसीलिए हम भी रात दिन प्रयास करके जो विकास की धारा है वो अंतिम छोर तक पहुंचानी है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं, केवल फैसले नहीं ले रहे हैं, फैसले लेने के साथ साथ उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। ठोस तरीके से धरातल पर चीजें उतरे, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए जो आगे योजना करनी है वो योजना कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आप देख रहे होंगे, अभी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से प्रताप जी बता रहे थे, भाई साहब अजय भट्ट जी ने बताया, ये रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आपसे आज इस मां शीतला देवी के प्रांगण से, भगवान महादेव के इस स्थान से कहना चाहता हूं कि जिन योजनाओं का भी हमने भूमि पूजन किया है, मां शीतला के आशीर्वाद से उनका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, एक जो विकसित उत्तराखंड है, उसका जो हमने स्वप्न देखा है, जो हमने संकल्प लिया है, उसके विजन को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट विजन है, उस विजन के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या काम करना है। हम जानते हैं हमारी माताओं बहनों के जीवन को किस प्रकार से ऊपर उठाना है। इसलिए आज उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से देश में विकास आधारित राजनीति प्रारंभ हुई है, एक विकास आधारित राजनीति की उत्तराखंड में भी हमने शुरुआत की है। ये कोई समापन नहीं हो गया कि आज लोकार्पण हो गया, आज शिलान्यास हो गया, ये हमारी शुरुआत हुई है। हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी ये विकास की यात्रा है ये निरंतर आगे बढ़ेगी। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुरक्षा, आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। विशेष काम लगातार किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहीं पर अभी हमारी रानीबाग की जो एचएमटी फैक्ट्री है, वो भी कई सालों से आप देखते होंगे कि वो जमीन आनी है, ऐसा चलता रहता था, लेकिन वो वापस नहीं आती थी। वो जमीन भी हमारी वापस आ गई है। उसमें भी हम जो है कोई बड़ा
अभी उसके लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा काम हमारा वो भी होगा। राज्य में आज रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, यहाँ का पलायन रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य की जो आधारभूत जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अगले 10 सालों का एक मास्टर प्लान तैयार किया है, एक विजन तैयार किया है कि आने वाले 10 सालों में किस प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर पर नहीं अनेक अवसरों पर कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे जितने रिकॉर्ड काम हो रहे हैं इस दशक में, एक के बाद एक। जहां आप लोगों का आशीर्वाद है वहीं भगवान की कृपा है। हमारे मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक आदर्श राज्य बने। वही विजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सब बताइए, आज जैसे आज यहाँ पर रोडवेज का बस टर्मिनल बन गया, आरटीओ कार्यालय बन गया, ड्राइविंग स्कूल का निर्माण हो जाएगा, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ना। यहाँ अभी हैंकी जी कह रहे थे कि साहब आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये जो हमारा प्रशिक्षण का जो संस्थान है वो केवल वही देहरादून में था, देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी खुल गया है। तो ये एक बड़ा काम हो गया। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। वाहनों से जो हमारे इनके संबंध में जो भी काम होते थे उन कामों के लिए अब इधर उधर के चक्कर काटने से हमको निजात मिलेगा, हमको मुक्ति मिलेगी ना जोर से, इससे सुविधा होगी ना। अरे आप लोग इसमें भी जोर से नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है। हमारे फौजी लोग बोलेंगे सब वहां से। उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आदर्श बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प जो मैं बोलता हूं, आज मैं उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं। आज सबने ज्यादा बोल दिया तो मैं भी सोच रहा हूं थोड़ा 5 मिनट मैं भी ज्यादा बोल देता हूं। आप लोग इतने देर से बैठे हैं, मुझे पता है आज शिवरात्रि का भी दिन है। बंशीधर भगत जी जरूर कह रहे होंगे आप जल्दी खत्म करो। देखिए, विकल्प रहित संकल्प क्या है? जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। जब हम संकल्प लेते हैं ना, पंडित जी जब संकल्प करवाते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हमें ये करना है, हमने ये पूजा करनी है, हमने ये करना है। उसी प्रकार से हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और इसको लेकर हम चल रहे हैं। उसके बहुत सारे पड़ाव हमने अभी पार कर लिए हैं, अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं जिनको हमें काम करना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से हम अवश्य आने वाली जितनी चुनौतियां हैं, जितने हमारे पड़ाव हैं, उन पड़ावों को भी हम अवश्य पार करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं जाता हूं पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं मातृशक्ति के बीच में गया और वास्तव में छोटे छोटे स्थानों पर जब कहीं पर 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000 और कहीं कहीं तो ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई, तो तब मुझे सच में एहसास हुआ कि हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, सारे हमारे लोग उत्तराखंड के इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपना हर प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं, हर प्रकार से हमको अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और सरकार के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसी के कारण से हम और अधिक ऊर्जा से, आप सबके कारण से और अधिक हमको प्रोत्साहन मिलता है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने अभी तक जितना अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हमें दिया है, निकट भविष्य में भी आप उसी प्रकार देते रहेंगे। और मैं जानता हूं कि यह हल्द्वानी से कोई संदेश जाता है। आज आप लोगों ने इतने बड़ी संख्या में, अजय भट्टी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब उन्होंने कहा कि जो है अपना समर्थन उन्होंने आपसे मांगा, अपना आशीर्वाद मांगा, जिस प्रकार से आपने तालियां बजाई वो स्पष्ट हो गया कि कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में और पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से आप हमको यहाँ से इनको संसद में भेजेंगे। और इसके साथ ही मैं आज हल्द्वानी में जो ये एक बहुत अच्छा काम जो बहुत सालों पहले होना चाहिए था, बहुप्रतीक्षित काम आज होने जा रहा है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बहुत सारे
आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्र भी मिले हैं जिसमें लोगों ने कुछ होने वाले काम है, कुछ अल्पकालिक है, कुछ मध्यकालिक है, कुछ दीर्घकालिक है, कुछ ज्ञापन है। उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। भगत जी ने भी दिया है मुझे, ये फैक्ट्री के बारे में कहा है। राम सिंह जी ने ये विश्व शिव देवगुरु को मंदिर माला मिशन में शामिल करने के लिए कहा है। इन सभी का परीक्षण करवाकर इनको सबको आगे की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा। आप सबकी तरफ से भी बहुत सारे मुद्दों पर मुझे ज्ञापन दिया है। बागजाला वालों ने भी अपना राजस्व ग्राम के लिए जो मुझे ज्ञापन दिया है उसको भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो जो भी आपने पत्र मुझे दिए हैं सबको आगे के हमारे जो आने वाले प्रस्तावित कार्य हैं उन कार्यों में सम्मिलित करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको आज महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई देते हुए, महिला दिवस की भी बधाई देते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका भगवान हर प्रकार से मंगल करें, हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और जो काम हमने आज शुरू किए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो पूर्ण हो और लोगों की सेवा अच्छी हो। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब दो बहुप्रतीक्षित जो हमारे लाभार्थी हैं उनको